जी, अस्सलाम वालेकुम। हम ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की आज मेरे ख्याल में 5वीं या 6ठी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो प्रीवियस वीडियो सुनेंगे आपको ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक बार-बार नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अब आज हमने जो पढ़ना है वो लीस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ना है ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब लीस्ट है तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास सोर्सेज़ हैं 1, 2, 3 और ये डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मीन वेयर हाउसेज या परचून होता है 1, 2, 3 और ये सप्लाई टोटल हमारे पास आ जाएगी। देखेंगे ये 10, 2, 20, 11 और 12, 7, 9, 20 ये इसकी कॉस्ट है। हमने मिनिमम कॉस्ट जो होती है वो निकालनी है। तो ये मेथड बेसिकली हमने सबसे पहले जब भी इसको करना है तो हम डिमांड को प्लस करते हैं। ये डिमांड होती है 5, 15, 15, 15 प्लस करेंगे 50। उसके बाद सप्लाई को प्लस करेंगे, ये 25 है, याद रखना 25, 25, 10 ये 50। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो तो इसको बैलेंस प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये हमारे पास एक बैलेंस प्रॉब्लम है। इस हम बैलेंस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट काउंट में हम जो मेथड लगाते हैं वो क्या करेंगे, ये चेक करेंगे सप्लाई और डिमांड इक्वल है या नहीं है। जब ये आपके पास इक्वल हो जाए नेक्स्ट प्रोसेस होता है। अब आपने यही टेबल सारा सेम टू सेम नीचे क्या करना है, दोबारा बनाना है। तो ये जैसे आपने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो होंगी उनको आपने लिखना है। मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने ये डेस्टिनेशन और सोर्स और सप्लाई वगैरह नहीं लिखा। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड ये होता है, इसमें सबसे पहले हम इस पूरी कॉस्ट में से जो सबसे छोटी कॉस्ट होती है उसको तलाश करते हैं। जैसे आपके पास है 10 है, आपके पास 2 है, 20 है, 11 है, आपके पास 12 है और सबसे लीस्ट सबसे छोटी कॉस्ट को आपने यहाँ पे तलाश करना है। अब सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, ये आ गया। तो इस 2 में आप यहाँ पे देखें, कॉलम वाइज नीचे आएँ और रो वाइज आप इधर जाएँ। ठीक है, सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पे देखें, दोबारा चेक कर लें, 2 ही आ रही है ना सबसे छोटी वैल्यू। तो इस कॉलम में नीचे आएंगे, ये आपके पास डिमांड होती है, तो डिमांड आ गई 15 और इसी में आप इस तरह जाएंगे तो ये आपके पास 15 और 15 ये दोनों आपके पास वैल्यू सेम है। अब जब आपके पास डिमांड और सप्लाई सेम है तो या तो आप इधर डिमांड ले सकते हैं या आप सप्लाई ले सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये डिमांड और सप्लाई में से जो छोटी वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे इस खाने के अंदर लिखेंगे। अब क्योंकि ये सेम है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। अब आप नीचे चले जाएंगे, इस 15 में से वही वाला जो आपने लिया वो माइनस करेंगे, 0 आएगा। अब आप यहाँ पे आएंगे, इसी में से माइनस करेंगे, 0 आएगा। अब ये 0 बन गया तो 0 वाली सारा हमने क्या करना होता है, वो 0 कर देने, ख़त्म कर देने। जैसे आपके पास इधर भी 0 है, दोनों ख़त्म हो गए, तो सम टाइम ये दोनों में 0 नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, जिनमें 0 आएगा वही आपने क्रॉस करनी है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं, ये सारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लीस्ट वैल्यू छोटी वैल्यू उसको तलाश करेंगे। जैसे आपके पास 4 है, देखिए 4 से छोटा तो कुछ नहीं, ये लीस्ट वैल्यू 4 आ गई। अब आप इस 4 में नीचे जाएंगे इस तरह और इसमें यहाँ पे आप इस तरह जाएंगे तो ये आपके पास ये डिमांड आ जाएगी 5 और यहाँ पे देखें इस तरह जाएंगे तो ये सप्लाई कितनी आ जाएगी, 10। इन दोनों में से छोटा है आपने इस खाने में लिखना है। तो आपके पास डिमांड में जो लिखा 5 ये छोटा है, ये 5 आ गया। अब आप यही 5 इस 5 में से माइनस करेंगे, 0 आ गया। ये 5 इसमें से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपके पास 0 यहाँ पे बना है तो इसका मतलब 0 इधर बना है, तो ये कॉलम वाइज बन रहा है ना। अब तो आपके पास ये सारा जो होगा ये भी खत्म हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, इससे जो लीस्ट वैल्यू है उसको चेक करेंगे कौन सी है, मतलब बाकी जो रहेगी उनमें सबसे कम वैल्यू, तो वो 9 है। तो 9 में हम इस तरह जाएंगे, इधर 25 है आपके पास सप्लाई और 9 में इस तरह जाएंगे 15 है। तो 15 और 25 सप्लाई और डिमांड के अंदर छोटी वैल्यू क्या आपके पास क्या है, डिमांड है, यानी 15, ये आ गया 15 यहाँ पे। अब आप नीचे आएंगे, 15 में से 15 गया, 0 आ जाएगा। इसी तरह 25 में से यही वाला 15 माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा। 0 किधर बना यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, ये वाला हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, हम इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू है वो आपके पास 18। ठीक है, ये 18 बनेगी ना आपके पास। अब इसी 18 में अगर इधर जाएंगे तो 5 है, अगर इधर जाएंगे तो 15 है। तो 15 और 5 में छोटा क्या आ जाएगा, 5 छोटा आ जाएगा। अब इस 5 को 5 से किया, 0 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे, ये कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। अब आपके पास ये जो आएगा, देखेंगे 10 और 10 एक ही बच गया ना आपके पास, ये 10 और 10 सेम हो गए, तो यही वैल्यू बच गई है। ये 10 हम यहाँ पे लगा लेंगे और 10 में से 10 निकालेंगे, 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ये सारे 0 हो गए, ये हमारी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी आपके पास। अब हम इसका सोल्यूशन कैसे लेंगे, सोल्यूशन ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है, याद रखिएगा। तो अब हमने ये जो हमारे पास आ जाएगी, इसकी यहाँ पे आ जाएगी मिनिमम कॉस्ट, ये स्पेलिंग आपने पूरा लिख लेना है। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये आ जाएगा 2 × 15 आ जाएगा। ये देखें इस खाने में डबल वैल्यू 2 × 15, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 9 ×
9 मल्टीप्लाई आ जाएगा 15 आपके पास, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा आपके पास, ये भी लिख लिया। यहाँ पे आ जाएंगे तो प्लस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास 18 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा कहीं गलती ना कर दियो। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 और प्लस इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आई थिंक 135 बनेगा। 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 90 आ जाएगा। अब हम सब वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 135 में 30 करेंगे तो 561 आ जाएगा, फिर इसमें 200 आप ऐड कर दें तो 563 आ गया, और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 20 तो आपके पास 5 8 और 3 आ जाएगा, फिर आप ऐड करेंगे 90 इसमें तो ये आ जाएगा 5 और 7 एंड 4 आई थिंक 4 4 7 5। तो ये इसकी मिनिमम कॉस्ट जो है ये हम हमारे पास इस तरह आ जाएगी, किससे जो है लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व करना था। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।